आर्य समाज। कौन सा समाज है? आर्य समाज। तो आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य मतलब श्रेष्ठ। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? हाँ, इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? राजस्थान में हुई। तो इनका जात कौन से थे? ये ब्राह्मण जात से थे। इन्होंने अपना घर छोड़ा था 21 वर्ष की अवस्था में। 1845 से लेकर के 1860 ईस्वी में सत्य की खोज की। सत्य की खोज के लिए निकले। सत्य की खोज करते रहे और इनकी पहली मुलाकात होती है जाकर के किसे? दंडी स्वामी पूर्णानंद से। दंडी स्वामी पूर्णानंद से जब इनकी मुलाकात होती है तो इनसे क्या करते हैं? संन्यास की दीक्षा। संन्यास की दीक्षा ग्रहण करते हैं और एक दंड धारण को करवाते हैं स्वामी किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। फिर क्या करते हैं? इनका नाम परिवर्तित करते हैं और इनका नाम परिवर्तित करके क्या कहते हैं? दयानंद नाम। ठीक है, तो दयानंद नाम कौन रखवाया? दंडी। ये दंड धारण करते थे। डंडा मतलब, इसीलिए इनको क्या बोला गया? डंडी। ठीक है, फिर इनसे संतुष्ट नहीं हुए, आगे बढ़े और दूसरे गुरु इनको मिलते हैं। कौन थे? ये मथुरा के पास में पहुंचते हैं तो एक इनके गुरु मिलते हैं स्वामी विजयानंद। तो दूसरी मुलाकात किससे होगी? स्वामी विजयानंद से। जब स्वामी विजयानंद से मिलेंगे तो वैदिक दर्शन एवं व्याकरण से इनको ज्ञान प्राप्त करेंगे। किससे? वैदिक। हाँ, वैदिक दर्शन एवं, यानी वैदिक मतलब कौन सा है? वेद। वेदों का अध्ययन कराएंगे और उसके व्याकरणों को अध्ययन करेंगे। वहां से सीखेंगे और इनके गुरु इनसे कहेंगे कि आप क्या करिए? हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप में स्थापित करिए। तो ये 1863 ईस्वी में, क्योंकि इनके गुरुजी क्या है? अंधे व्यक्ति हैं। क्या है? अंधे व्यक्ति हैं, उनको दिखता नहीं था। तो फिर उसके बाद क्या होगा? 1863 ईस्वी में अपने गुरु के कहने के अनुसार ये पहली बार कहाँ जाते हैं? मथुरा के बगल में कौन सा है? आगरा। क्या है? आगरा। वहीं पे जाते हैं और पाखंड खंडनी पताका फहराते हैं। कौन सा? पाखंड खंडनी। पाखंड का क्या करना है? खंडन करना है। उसीलिए यहाँ पे आगरा में एक पताका फहराएंगे, जिसे क्या बोला जाएगा? पाखंड खंडनी पताका। कहाँ पे? आगरा में। और 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आते हैं और बम्बई में एक समाज की स्थापना करते हैं। उस समाज का नाम है आर्य समाज। कौन सा समाज है? आर्य समाज। कब है? 10 अप्रैल 1875। कहाँ पे? बम्बई में। बाद में 1877 ईस्वी में इस स्थान को बदल करके आर्य समाज ले जाते हैं लाहौर। जब यहाँ लाहौर ले जाते हैं तो लाहौर में हम कहेंगे जो यहाँ प्रभाव है, पंजाब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो आर्य समाज है बहुत तेजी के साथ में फैलता है। खास करके इसका जो प्रभाव है उत्तर भारत में पड़ता है। देख लीजिए धार्मिक प्रवृत्ति क्या थी इनकी। अगर धार्मिक प्रवृत्ति के रूप में देखेंगे तो ये आस्तिक थे। आस्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास करता है। नहीं, ठीक है, तो ये होता है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास करता है। नास्तिक क्या कहेंगे? हाँ, यानी जो वेदों में विश्वास नहीं करेगा वो नास्तिक होगा, पहली बार। ठीक है, जो वेदों में विश्वास नहीं करता है उसे क्या बोला जाता है? नास्तिक बोला जाता है। और कैसा था? ये एक ईश्वरवादी था, एक ईश्वर को मानने वाला था। कौन सा? आर्य समाज एक ईश्वरवादी था। और इसके जो सिद्धांत थे, मूर्त पूजा नहीं। मूर्त पूजा नहीं। मूर्त पूजा क्यों नहीं थी? क्योंकि इनके गुरु जी को पहले से नहीं दिखता था, है ना। तो जैसे गुरु वैसे चेला। तो इनका जो प्रभाव है बताया कि गुरु जी, क्योंकि इनके गुरु जी ईश्वर को मतलब किसी मूर्त के रूप में देखे नहीं थे, अंधे थे। ठीक है, इसीलिए इन्होंने जब इनका जो सिद्धांत आया, दर्शन आया, वो कैसा था? मूर्त पूजा का इन्होंने विरोध किया कि मूर्त पूजा नहीं होनी चाहिए। इन्होंने वेदों को ईश्वरकृत माना और इसे बना अनुल्लंघनीय माना कि वेदों का जो लिखा गया है वो पूर्णतः क्या है? सही है। और क्या माना है कि ये ईश्वरकृत है
इसे किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, बल्कि किसने लिखा है? ईश्वर ने लिखा है। सबसे बड़ी बात यही थी इसमें, जो इनकी सबसे बड़ी कमियां थी यही थी। इन्होंने क्या किया, जो शिक्षा था, शिक्षा में रूढ़िवादिता का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। रूढ़िवादिता का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। और तो और इनका हम देखेंगे, इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन चलाया। और शुद्धि आंदोलन में जो हिंदुओं से मुसलमान में परिवर्तित हो गए थे या ईसाइयों में परिवर्तित हो गए थे, उनको पुनः हिंदू में लाया गया, लाने जाने का प्रयास किया गया। उस आंदोलन का नाम क्या था? शुद्धि। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया। लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी कमियां थी, जो शुद्धि आंदोलन जो चलाए थे, ये क्या करने लगे, मस्जिदों के पास में चले जाएं, ईसाइयों के सामने वहाँ चले जाएं, वहाँ पे लोगों को धर्म परिवर्तन करने शुरू कर दें। तो फिर ये सांप्रदायिक रूप धीरे धीरे लेने लगा। इसकी सबसे बड़ी कमियां थी कि उसी मस्जिद के सामने जाओगे और जो हिंदू से मुसलमान परिवर्तित हुए पुनः उनको वहीं पे ज़बरदस्ती बना रहे हो, तो ऐसी स्थितियों में वहाँ क्या होने लगा? विरोध होने लगा। तो मुस्लिम लोग जो थे ये समझने लगे धीरे धीरे करके कि ये हमारे धर्म में क्या कर रहे हैं? हस्तक्षेप कर रहे हैं। ईसाई भी इनको अपना दुश्मन मानने लगे थे। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? ठीक है, किसने दिया? दयानंद। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? इसकी स्थान परिवर्तन कहाँ ले गया? लाहौर। कहाँ गया? लाहौर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास।